डॉक्टर शांजा नाजिर फ्रॉम पल्स ऑफ पीडियाट्रिक। तो आज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ पीडियाट्रिशियन जो कि बहुत सारी मदर्स मुझसे पूछती हैं कि बच्चों में मिल्क स्पिटिंग क्या है और क्या ये नॉर्मल है या ये एबनॉर्मल चीज़ है, और अगर बच्चा मिल्क स्पिट करता है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें एज अ अलार्मिंग साइन लेनी चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। तो आज ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ पर्ल्स ऑफ पीडियाट्रिक्स, दैट इज़ द नेम ऑफ माय चैनल। तो डिस्कशन में सबसे पहले तो ये बताते हैं कि लाइक आई वॉज गोइंग टू डिस्कस द केस विद यू। एक प्रीवियसली मेरे क्लिनिक पे मेरी एक मदर आई और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहिबा मेरा बच्चा जो है वो दूध बहुत ज़्यादा फेंकता है। अब क्या ये चीज़ नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है? अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चा जब दूध निकालता है मुंह के ज़रिए स्पिट करता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मदर को ये सोचना चाहिए कि आइदर वो मिल्क जो है वो कर्ड फॉर्म में यानी दही की फॉर्म में निकालता है या बिल्कुल वैसे ही निकाल देता है। अगर तो बच्चा दूध पीने के 1-2 घंटे के बाद जब आपने उसको बर्क कराया और उसके बाद वो दूध निकालता है और वो फटी हुई सूरत में बाहर यानी कर्ड की फॉर्म में बाहर आता है, तो इट इज़ नॉर्मल और ये शो करता है साइंस ऑफ डाइजेशन को। लेकिन अगर बच्चा दूध पीने के बाद उसको वैसे ही निकाल देता है, तो इसका मतलब ये है कि आइदर उसको बर्क नहीं अच्छे तरीके से दिलाया गया, उस मिल्क की अच्छे तरीके से डाइजेशन नहीं हुई, तो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अब ऐसे बच्चे जो कि मिल्क को उसी एज इट इज़ फॉर्म में निकाल देते हैं यानी कर्ड की फॉर्म में नहीं निकालते, तो आपने 2-3 चीज़ें करनी होती हैं जो मैं पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट करती हूँ। नंबर 1 तो ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़ीड का दौरानिया नॉर्मली जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप दिन में हर 2 घंटे के बाद और रात में हर 3 घंटे के बाद फ़ीड कराएं। लेकिन कुछ बच्चों के वेट और उनकी मेटाबॉलिक नीड्स के लिहाज से उनको हमें फ़ीड ऑन डिमांड देना पड़ती है। ठीक है, तो ये जो बताया हुआ है कि आपने जब भी एक आपके पास बच्चा आता है और वो स्पिटिंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि आइदर मदर जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से फ़ीड नहीं करा रही या तो ओवर फीडिंग करा रही है। ठीक है, यानी बच्चे को अभी प्रॉपर डाइजेशन हुई नहीं थी कि उसने उसको नेक्स्ट फीड दे दिया। तो आपने इस फैक्टर पे गौर करना है कि ओवर फीडिंग तो नहीं हो रही। उसके लिए ये है कि अगर आपने दिन में हर 2 घंटे बाद उसको फीड करा रही थी या दिन में हर आधे घंटे के बाद आप उसको फीड करा रही हैं, तो 1 घंटे के बाद उसको फीड कराएं। अगर 1 घंटे के बाद करा रही हैं तो 2 घंटे बाद फीड कराएं, यानी आप उसके फीड का ड्यूरेशन या दौरानिया बढ़ा दें। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात जो मदर पूछती हैं कि और क्या क्या साइंस होते हैं जिस पे हमें गौर करना चाहिए, तो वो बात ये है कि एक तो आपने फ़ीड का दौरानिया बढ़ा दिया। सेकेंडली बाज़ औक़ात मदर्स जो होती हैं वो मिल्क को बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में बनाती हैं। अब डाइल्यूटेड मिल्क क्या होता है? डाइल्यूटेड मिल्क मदर को हम बताते हैं कि नॉर्मल 1 ऑन्स में यानी 30 ml में 1 स्कूप मिल्क आता है। लेकिन अगर वो हाफ़ स्कूप डालती है या एप्रोप्रिएट तरीके से उसको नहीं करती, तो ऐसी सूरत में जो है वो मिल्क डाइल्यूटेड हो जाता है। लाइक द मदर, एक मदर ने मुझे बताया कि मेरी जो मिल्क है वो मेरा मेड बनाती है एंड आई वॉज़ देयर एंड आई यूज़ टू ऑब्ज़र्व हर। तो उसने 1 ऑन्स में हाफ़ जो है वो स्कूप डाला, तो डैट वॉज़ द डाइल्यूटेड मिल्क। अब डाइल्यूटेड मिल्क बच्चे को देने से जो है वो बच्चे को झटके लग सकते हैं, उसको जो है वो फ़ीड्स जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से हज़म नहीं हो पाती। ठीक है, वो ज़्यादा डाइल्यूटेड मिल्क होता है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और यही इंडाइजेशन वाला मसला हो सकता है, बच्चे को गर्ड हो सकता है और लेटे लेटे बच्चा एक्सपायर भी कर सकता है। तो इसलिए काइंडली अपनी मेड्स के ऊपर और जो पुराने लोग हैं जिनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या है, उनको एजुकेट करें, उनको बताएं। एज अ पीडियाट्रिशियन मैं ये सबको गाइड करती हूँ और बताती हूँ कि डाइल्यूटेड मिल्क बच्चों को ना दें, और ये हर लेवल पर एजुकेशन की ज़रूरत है, एट द लेवल ऑफ़ योर होम, आउटसाइड, हॉस्पिटल्स, हर जगह पर। क्योंकि अक्सर जो है वो मिल्क को एप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं दिया जाता। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे को डायरिया और बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, इवन के झटके भी लग सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि बाज़ औक़ात जो बच्चे होते हैं उनमें
जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है और अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर है स्टमक का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ होता, जिसकी वजह से रिगर्ज होता है, यानी दूध जो है वो खुराक वाली नाली में आता है और उसके ज़रिए फिर बाहर बच्चा दूध निकाल देता है। उसके लिए फिर जो है वो हम एट्रोमाइसिन जो है वो एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, जो कि स्फिंक्टर के क्लोजर में हेल्प करता है। लेकिन जो है ये जो ट्रीटमेंट है ये इतनी जल्दी हम लोग स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि यूजुअली बच्चे जो है वो फीड के दौरानिया बढ़ाने से और मिल्क को प्रॉपर तरीके से बनाने से ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी मसला हो तो फिर हम उनको उनकी बेरियम स्टडीज़ कराते हैं और फर्दर स्टडीज़ करके उनको जो है बताते हैं कि आइदर इनको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स तो नहीं है। Hopefully this video will be helpful for all the mothers and those who are worried about the milk spitting in their children. For more questioning and for comments, you can comment in the comment section. Thank you so much.